आज मानवी बेहद खुश है। वो भी क्यों ना, आज उसकी शादी उसके सपनों के राजकुमार मानव से जो होने वाली है। मानवी तैयार हो गई क्या? बारात आने वाली है। मानवी की भाभी प्रिया बोली। जी भाभी, मैं तैयार हूँ। मेरी गुड़िया को कहीं किसी की नजर न लगे, कहकर प्रिया ने मानवी को काला टीका लगा दिया। मानवी अपने भाई आकाश और भाभी प्रिया की लाडली थी। मानवी जब केवल 8 साल की थी, जब उसके माता पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, तब से आकाश ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला और कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। 5 साल बाद आकाश को अपने पिता की जगह अनुकंपा में बैंक में क्लर्क की नौकरी मिल गई और काफी हद तक उनकी घर की आर्थिक स्थिति सुधर गई। 2 साल पहले आकाश ने गरीब घर की लड़की प्रिया से शादी की। प्रिया भी मानवी को अपनी छोटी बहन की तरह मानती। मानवी की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही मल्टीनेशनल कंपनी में उसका चयन हो गया और वही जॉब के दौरान उसकी मुलाकात मानव से हुई, जो कि उसके ही ऑफिस में मार्केटिंग हेड था। दोनों के परिवार वालों की आपसी सहमति से आज दोनों विवाह के खूबसूरत बंधन में बंध गए। आकाश ने बारातियों की आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी और अपनी बहन को उनके मनपसंद कपड़े, गहने और गृहस्थी का सभी इम्पोर्टेंट सामान दिया। विदाई की बेला में मानवी अपने भैया भाभी के गले लगकर खूब रोई और अपने राजकुमार के साथ अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में 2 महीने तो सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे मानवी की सास ने रसोई घर का पूरा काम बहू के ऊपर डालकर कामों से संन्यास ले लिया। वैसे तो साफ सफाई के लिए मेड लगी थी, परंतु खाना घर की बहू को ही बनाना पड़ता था। मानवी सुबह नाश्ता और दिन के खाने की तैयारी करके ही ऑफिस जाती और शाम 7 बजे घर वापस आकर खाना बनाती। अगले हफ्ते पूरा परिवार मानवी की मौसी सास के बेटे विनोद की शादी में दिल्ली गया। सबने शादी में खूब मस्ती की। वहाँ से आकर मानवी देख रही थी कि उसकी सासू माँ रमा जी उससे कुछ उखड़ी उखड़ी रहती थी। उसने इस बारे में मानव को कहा तो वह बोला, तुम्हें भ्रम हुआ होगा, जरूर माँ की तबीयत खराब होगी। रविवार को मानवी की ऑफिस की छुट्टी थी, तो सुबह सासू माँ ने बताया कि मौसा जी और मौसी जी आ रहे हैं, दोपहर तक पहुँच जाएंगे। मानवी ने जल्दी जल्दी पूरे घर की और सासू माँ से पूछकर मौसी के पसंद का लंच तैयार किया। मानव नियत समय में मौसी मौसा जी को स्टेशन से ले आया। सबने साथ में लंच किया और मौसी जी ने मानवी की पाक कला की तारीफ की। शाम को मानवी चाय बनाकर सास के कमरे में देने गई तो सास की बातें सुनकर दरवाजे के बाहर ही रुक गई। मौसी सास कह रही थी, जीजी किस्मत वाली हो, बेटे ने लव मैरिज की है, फिर भी इतनी गुड़ी बहुरिया मिली है, नौकरी भी करती है और घर की सास सज्जा और पाक कला में भी निपुण है। एक मेरी बहू को देखो, शादी को 1 महीना होने को आया है और अभी तक महारानी के हाथ की सुबह की चाय नसीब नहीं हुई है। तुम खाना बनाने के लिए मेड क्यों नहीं लगा लेती? शाम को बहू को भी कुछ आराम मिल जाएगा। सासू माँ बड़बड़ाई, मालती तेरी बहू काम नहीं करती तो क्या हुआ, बड़े बाप की बेटी है, देखा नहीं अपने साथ कितना सारा सामान और गहने लाई है, इतनी बड़ी गाड़ी दी है विनोद को रिया के पापा ने, उसे क्या जरूरत है काम करने की, चाहे तो मायके से नौकर भी मंगवा सकती है। और मेरी बहू को देख, कुछ भी तो नहीं दिया उसके भाई ने, मेरा लल्ला को एक बाइक तक तो दी नहीं, शादी पर अब क्या देंगे। बस माँ जी चुप हो जाइए। तभी मैं सोचूं, विनोद भैया की शादी के बाद से आपका व्यवहार बदला सा लग रहा था। तभी शोर की आवाज़ सुनकर मानो ससुर जी और मौसी जी भी कमरे में आ जाते हैं। माँ क्या हुआ, क्यों शोर हो रहा है यहाँ? लल्ला कुछ ना हुआ, तुम सब जाओ, वो तो मैं और मालती बहू से मजाक कर रहे थे, बहू को बुरा लग गया। बस माँ जी बहुत हो गया, बताइए ना सबको क्या हुआ। मानो मैं आपसे कह रही थी ना कि आजकल माँ मुझसे उखड़ी सी रहती हैं। आज पता चला क्या कारण है। माँ जी को लगता है कि मेरे भैया ने हमारी शादी में आपको कुछ भी नहीं दिया, एक बाइक तक नहीं दी। विनोद भैया को तो बड़ी गाड़ी मिली है। और माँ जी आप कह रही थी ना कि क्या दिया है तेरे भाई ने, तो सुनिए, मेरे भाई ने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है, मुझे पढ़ा लिखा कर इतना सक्षम बनाया है कि मैं आज भी अपने पैरों पर खड़ी हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे भाई ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं जो घर के बड़ों का आदर सम्मान करना सिखाते हैं। मेरे भैया ने अपने कलेजे के टुकड़े तक को आपको सौंप दिया और आप कहती है मेरे भाई ने क्या दिया है। आज बोल दिया, आज के बाद अगर आपने मेरे भाई के बारे में कुछ भी कहा ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति की जननी है। आपको कुछ नहीं मिला है ना, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। आप अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा लीजिए जहाँ से आपको बड़ी कार मिल रही हो। ऐसा कहकर मानवी कमरे से चली जाती है। माँ आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा कहकर मानवी के पीछे पीछे मानो भी कमरे से बाहर चला जाता है। अपनी करनी के कारण रमा जी वहाँ उपस्थित किसी से भी नजर नहीं मिला पा रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।